चैनल। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्या होता है और उसके आसन के बारे में, ठीक है। मतलब 3 आसन के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो बच्चे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ आसन के बारे में। हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। वो है मंडूका आसन। इसमें क्या क्या होता है, ये पोस्चर कैसे होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, किस किस को नहीं करना होता है, अब वो हम बात करते हैं, ठीक है। इसका जो पोस्चर होता है ये कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो वज्रासन में बैठो, ठीक है। फिर अपने हैंड को, मतलब अपने हाथों को मुट्ठी बनाओ, ठीक है, उनको अपने पेट पर रखो, ठीक है। उसके बाद जो अपना हेड है वो जमीन पर टच करो, ठीक है। तो ऐसे ही ये होते हैं इसकी पोजीशन, ठीक है जी। और आगे अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बेनिफिट्स होता है कि ये हेल्प करता है डायबिटीज में, मतलब डायबिटीज को कंट्रोल करने में। दूसरा, ये हमारी बैक को स्ट्रेच देता है, मतलब स्ट्रेच करता है, उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा, ये हमारी बॉडी पोस्चर को अच्छा बनाता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आसन किस किस को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, जिसको नीज पेन हो उसको ये आसन नहीं परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी की सर्जरी हुई है उसको भी ये आसन नहीं परफॉर्म करना चाहिए। थर्ड, जिसका हाई बीपी प्रेशर रहता हो उसको भी ये वाला आसन नहीं करना चाहिए। ये हम बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, वो है गोमुख आसन, ठीक है। जो ये आसन है वो कैसे परफॉर्म होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें बैठना है, ठीक है, और उसके बाद हमें एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना है, ठीक है, मतलब ऐसे करके। उसके बाद हमें जो हैंड्स है अपने, वो देखो इसमें लिख रहा है होल्ड द लेफ्ट आर्म बिहाइंड योर बैक ओवर द शोल्डर, मतलब ऐसे करके, एंड राइट हैंड अंडर द राइट शोल्डर। ऐसे करके हमें अपने हाथ एक दूसरे से अटैच करने हैं, मतलब ऐसे करने हैं, ठीक है। इसमें ये होता है गोमुख आसन। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। सबसे पहला बेनिफिट्स, ये स्ट्रॉन्ग करता है लेग मसल्स को, क्योंकि जो हम लेग होते हैं वो एक के ऊपर एक रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स है लेग की वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ये इंप्रूव करता है फंक्शन ऑफ लंग्स के, ठीक है। तीसरा, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। चौथा, ये रिड्यूस करता है डायबिटीज को, ठीक है। और ये जो आसन है वो किस किस को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। पहला पॉइंट, जो सफर कर रहा हो शोल्डर, नीज या फिर बैक पेन। सेकंड पॉइंट, जिसको नीज की इंजरी हो वो भी ये आसन परफॉर्म ना करे। 6th आसन के बारे में, वो है कपालभाति, ठीक है। ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो अपनी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक लंबी सी सांस लो। थर्ड पॉइंट कि एक्सहेल करो और जो अपने स्टमक है उसको अंदर की तरफ लो, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट, जितनी जल्दी हो सके अपनी जो हमने सांस ली थी उसको रिलीज करो, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स है स्टमक की वो भी रिलीज होंगी और जो हमने ब्रीथ ली थी, जो हमने सांस ली थी वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे पहुंच जाएगी, हमारे लंग्स तक, ठीक है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो सुनो। सबसे पहला बेनिफिट, ये लेवल ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा देता है जो कि हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये डायबिटीज को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, कि ये हमारे लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आसन किस किस को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, पीरियड के टाइम्स में ये आसन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रेग्नेंट औरत को ये आसन अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जिसको हार्ट डिजीज है उसको भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, वो है अस्थमा, ठीक है। ये अस्थमा होता क्या है, ये एक ऐसी डिजीज है जो कि लंग्स में होती है, जिसके कारण जो हमारा एयर वे है वो ब्लॉक्ड हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसको कम करने के लिए कुछ आसन है। तो सबसे पहले आसन के बारे में करते हैं बात। तो सबसे पहला आसन है अनुलोम विलोम, ठीक है। ये पोस्चर, मतलब ये जो आसन है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो जो कि आपको बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद अपने लेग्स को क्रॉस करो। उसके बाद अपने एक हैंड से, मतलब अपनी फिंगर से इनहेल करो और अपने थंब से एक्सहेल करो, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको 15 या फिर 20 बार्स करना है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ अनुलोम विलोम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये इम्प्रूव करता है हमारे फोकस को और कंट्रोल करने की पावर को, ठीक है। दूसरा, ये हमें स्ट्रेस से
छुटकारा दिलाता है। थर्ड, ये इम्प्रूव करता है हमारा ब्रेन और रेस्पिरेटरी हेल्थ को, ठीक है। और फोर्थ, ये बेटर करता है हमारे सेंस ऑफ वेल बीइंग्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अनुलोम विलोम है वो हमें कब कब नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जब हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, डिजीज हो, ठीक है। दूसरा, अवॉइड होल्डिंग देयर ब्रीथ, हमें लंबे टाइम तक अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए। तीसरा, बिना किसी गाइडेंस के हमें ये योगा नहीं करना चाहिए, मतलब ये आसन नहीं करना चाहिए। कोई एक्सपर्ट होना चाहिए हमारे साथ जो कि हमें बताए कि हम गलत कर रहे हैं फिर सही कर रहे हैं, ठीक है। करते हैं सेकंड आसन के बारे में, वो है वक्रासन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, पहले हमें बैंड करना होता है राइट लेग्स at the knees, ठीक है, straight and stretch and place the feet by the side to left leg, मतलब हमें सीधा बैठना होता है ऐसे करके, और उसके बाद हमें अपनी लेग्स जो है स्ट्रेट करनी होती है। उसके बाद हमें अपने एक हैंड से लेफ्ट पैर को टच करना होता है, ठीक है, और एक पैर को फोल्ड करना होता है और दूसरे हाथ को जमीन पे रखना होता है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। ये कंट्रोल करता है डायबिटीज, पहला। दूसरा, ये रिड्यूस करता है फैट को। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये अपनी बॉडी को, ठीक है। और ये कब कब नहीं करना चाहिए ये आसन, कोई इंजरीज या फिर कोई हमें सर्जरी वगैरह हो तो हमें ये आसन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो तो हमें जब भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए।